हरदोई जिले में पुलिस से इंसाफ मांगना आपको बता दें कि बेहद मुश्किल भरा काम हो गया है। यह न्याय के लिए गुहार पर कोतवाल का थप्पड़ मिलता है। लापता पिता का शव नहर में मिलने के बाद जो पीड़ित अफसर से न्याय की गुहार लगाने गया तो शहर कोतवाल ने पीड़ित को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कि वो नाले में जा गिरा और उसके मुंह से खून तक आ गया। घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पिहानी थाना क्षेत्र के ग्राम मझिया बखरिया निवासी रामेश्वर पुत्र बुद्धा का 10 दिन पहले ही गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो लापता हो गए। उनके परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद रामेश्वर की गुमशुदगी की एफआईआर थाने में लिखाई थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में शिथिलता दिखाई और कोई कार्रवाई न करते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद शनिवार को रामेश्वर का शव जनपद लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र के गांव निकट नहर में तैरता मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट पुलिस का रवैया परिजनों ने लापरवाह देखा तो अफसर की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने हरदोई के डीएम चौराहे पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर पहले ही विपक्षीगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ करती तो शायद रामेश्वर को बचाया जा सकता था। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार में अफसरों की चौखट पर न्याय पाने के लिए पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वो लोग डीएम चौराहे पर पहुंचे, शहर कोतवाल संजय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच गए। आरोप है कि जिसके बाद उन्होंने आए हुए पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट भी की। कोतवाल संजय पांडे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीड़ित परिजन के थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। थप्पड़ इतनी जोर था कि पीड़ित जमीन पर दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून रिसने लगा। हालांकि अभी पुलिस अफसरों की तरफ से किसी भी तरह की कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या हरदोई पुलिस से अब न्याय मांगना भी कोई गुनाह हो गया है? तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले की ये गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूपी पुलिस के गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता आया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड लवी खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लवी जी, ये बड़ी घटना है कि लोग अब इंसाफ मांगने के लिए भी एक बार को सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी पुलिस जो है वो अपने कारनामों को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती है और कभी मुंह से ठाटा है तो कभी निरीक्षण के दौरान राइफल न चला पाने के कारण कहीं ना कहीं यूपी पुलिस जो है वो अपने वर्किंग स्टाइल पर सवालिया निशान की कटघरे में खड़ी रहती है। या कहें कि यूपी पुलिस की जो वर्किंग स्टाइल है कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान है। आपको बता दूं कि ताजा मामला हरदोई का है, जिसमें कोतवाल शहर जो है उन्हीं ने एक न्याय मांगने गए लोगों के ऊपर थप्पड़ जड़ा है, थप्पड़ मारा है और एक युवक जो था उसको इतनी तेज थप्पड़ मारा कि वो नाले में गिर गया और उसके मुंह से खून आने लगा। आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है वो पिहानी थाना क्षेत्र के गांव मझिया बखरिया निवासी रामेश्वर पुत्र बुद्धा 10 दिन से पहले से ही गायब थे, जिसका विवाद हो गया था। उनके परिवारजनों ने जो है जो वही नजदीकी थाने में एप्लीकेशन गुमशुदगी लिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस की लापरवाही के बढ़ते जो है पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई और इस मामले को पूरा जो था कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी। आपको बता दूं उनके जो शव जो है वो कहीं लखनऊ के काकोरी में एक नहर में तैरता हुआ मिला है। उससे जब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम के बाद जब उन्होंने पुलिस की कार्यशैली देखी तो कहीं ना कहीं उस कार्यशैली से वो नाराज थे और वो चाहते थे कि वो किसी आला अधिकारी से मिले और वो अपनी मन की बात रखे। इसीलिए उन्होंने ठीक जो है डीएम आवास के बाहर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करी। तो इस पर सूचना मिलते ही शहर कोतवाल जो है पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं बिना उनकी बात सुने, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एकदम पहुंच जाते हैं और आप जाते ही जाते जो है अग्रेसिव हो जाते हो, कहीं ना कहीं मारने लगते हैं। आप अगर पहुंचे थे तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर आपको क्या दिक्कत है, आपको क्यों आला अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन उन्हें किसी बात से किसी को भी नहीं पूछा और जाते ही जाते उन्हें मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ इतना तेज मारा कि युवक जो था वो नाले के पास गिर गया और उसके कहीं ना कहीं मुंह से खून आने लगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि यूपी पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर जो है वो सवालिया निशान है और जिस तरीके से न्याय के नाम पे जो थप्पड़ मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशानों के कटघरे में। आपको बता दूं जिस तरीके से सीएम योगी लगातार जो है बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आईजी रेंज हो, चाहे एडीजी हो, लगातार सबको निर्देशित कर रहे हैं कि आप जो है फरियादी की फरियाद सुने और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना
चाहिए। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो आदेश हैं उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं और फरियादों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करा जा रहा है, जिसका साफ उदाहरण जो आप देख रहे हैं हरदोई की ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं जिस तरीके से इस पूरे मामले पे जो अभी तक प्रशासन जो चुप्पी था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एडिशनल एसपी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। तो इस बयान से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिर्फ खास खाना पूर्ति करी जा रही है और खाना पूर्ति करके कहीं ना कहीं जो है उनके स्टाफ के जो लोग हैं, उनके जो पुलिस विभाग के लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये पुलिस महकमे के ऊपर कि आप आखिर न्याय मांगने गए लोगों के साथ आप कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, कैसे उनको थप्पड़ मार रहे हैं। क्या आप उनसे ये चीज पूछ नहीं सकते कि उन्हें क्या दिक्कत है? आखिर ऐसा क्यों नौबत आ गई कि बड़े आला अधिकारियों को ही मिलने की जरूरत पड़ गई? जी, खाकी की आड़ में ये कैसी गुंडागर्दी है कि जब पीड़ित जो है अपने न्याय के लिए जाता है तो लगातार, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे भी कई बार पहले भी मामले सामने आ चुके। तो इन खाकी के जो अंदर खाकी का सहारा लेके गुंडागर्दी करते हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए खाकी को कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं विपुल तो आपको रक्षक के रूप में देखा जाता है। खाकी की जो वर्किंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के रक्षक के रूप में देखा जाता है कि वो आप उनके सेवक हैं, आप उनकी सिक्योरिटी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे हरदोई का वीडियो वायरल हो रहा था तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना है कि जिस तरीके से एक पूरी पुलिस वर्किंग स्टाइल पर उंगली उठा देता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पर आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। खास तौर पे इस पे सीएम योगी उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम है उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको सख्त से कार्रवाई करना चाहिए कि आखिर आप न्याय मांगने गए इंसान के साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या लोकल पब्लिक जो है, आम जनता है, क्या उसका पुलिस के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पब्लिक के मन में। और किस तरीके से उनकी वर्किंग स्टाइल है, पुलिस की वर्किंग स्टाइल पे तो लगातार सवाल उठते ही आते हैं, लेकिन अभी जो है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि किस तरीके से आखिर जो है यूपी पुलिस, चाहे वो हरदोई की पुलिस हो चाहे वो किसी और जिले की पुलिस हो, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये सवाल उठता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ स्टेट हेड लवी खान जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस में इंसाफ मांगना इस कदर भारी पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर आपको बता दें कि लगातार ऐसा कोई मामला पहला नहीं है कि पुलिस सवालों के घेरे में खड़ी हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही कि मामले को लगातार ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश लगातार की जाती रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी लगातार इंसाफ मांगने के लिए जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उसे केस लेने के लिए मजबूर भी किया जाता है कि केस वो वापस ले सके। जिस तरीके से पीड़ित लगातार पहुंचते हैं और अपने इंसाफ के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से उन पे दबाव बनाती है, मामले को रफा दफा करवाने की भी कोशिश करती है। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू, सपा के जिला अध्यक्ष हैं हरदोई से। ये बड़ी घटना सामने आई है कि पुलिस से न्याय की उम्मीद लिए व्यक्ति जाता है और उसे थप्पड़ मार दिया जाता है। पुलिस इस मामले में अभी सिर्फ कह रही है कि जांच की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि खाकी के आड़ में ये कैसे गुंडे हैं? जी देखिए, ऐसा है जी, ये मामला बहुत ही शर्मनाक है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। एक तो मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिला जी, डेड बॉडी मिली 10 दिन बाद जी, अपहरण हुआ, इस बीच पुलिस खोज नहीं पाई जी। अब न खोज पाने के बाद जब क्या रास्ता बचता है? जनता के पास एक ही रास्ता कि अपनी बात वो जी धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेगा जी। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मृतक को न्याय देने के बजाय जी अगर पुलिस ही इस तरह का व्यवहार करेगी जी तो पीड़ित पक्ष किसके पास जाएगा? जो जानकारी सामने आई है कि पीड़ित पक्ष जो है वो जिम्मेदार बड़े अधिकारियों से मिलने जा रहे थे, इसी दरमियान पुलिस वाले को पता चलता है, वो पहुंचता है, मामले को बिना पूछे बिना कुछ किए लगातार थप्पड़ मार देता है। पहली बात तो जांच का विषय था कि उसकी हत्या हुई है या दुर्घटना हुई है। इस बिंदु पर जांच करने के बजाय
बड़े अधिकारी संज्ञान लें, तो बड़े अधिकारी संज्ञान तो तभी लेंगे जब पीड़ित पक्ष को वहां पुलिस पहुंचने देगी। जब पुलिस पहुंचने ही नहीं देगी पीड़ित पक्ष को बड़े अधिकारियों के पास, अब बड़े अधिकारी क्यों भाई, सरकार किस लिए होती है? क्या हर काम बड़े अधिकारी से निर्देश पर ही होगा? ये कोतवाल और यहाँ जिले के एसपी या अन्य जो भी एडिशनल एसपी और अधिकारी सीओ स्तर के जो हैं, क्या न्याय नहीं देंगे? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय लेने के लिए आदमी को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, या डीआईजी या डीजी के पास जाना पड़ेगा, डीजीपी के पास जाना पड़ेगा? ये क्या व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जिसमें पीड़ित पक्ष को छोटे अधिकारी न्याय नहीं दे सकते? स्थानीय प्रशासन के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे? उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने से क्या सरकार की छवि अच्छी बन रही है? जनता को आप थप्पड़ मारेंगे, आपके अधिकारी थप्पड़ मारेंगे, न्याय देने के बजाय उसको थप्पड़ मार रहे। ऐसी परिस्थिति में जब उसके परिवार का एक सदस्य की मृत्यु हो गई हो, जब वो शोक में हो, वो शोक में डूबा हो, तो सरकारी अधिकारी, बीजेपी सरकार का अधिकारी उसको थप्पड़ मार देगा। ये कितनी निर्दयता पूर्वक इस व्यवहार को कहा जा सकता है? इंस्पेक्टर को तो जेल भेज देना चाहिए। अगर पुलिस का व्यवहार या बीजेपी की सरकार के जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार अगर जनता के प्रति इस तरह का है, तब तो फिर ऐसे अधिकारी को ही उठा के निलंबित करना को छोटी कार्रवाई कहते हैं। उसको तो पुलिस वाले को जेल भेज देना चाहिए इस तरह की हरकत करने को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, उसको कोई जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कोई मर जाए, कोई जिए, किस हाल में जिए, किस हाल में मर गया इंसान, उससे कोई मतलब नहीं। अधिकारियों की बेलगामी इस तरीके से बढ़ रही है भाजपा की सरकार पे, जिसकी जितनी होनी चाहिए उसके परिवार की, पहली बात तो, और जांच सही दिशा में होनी चाहिए कि हत्या हुई है या दुर्घटना हुई है, इस विषय पर जांच होनी चाहिए। आप जांच न करके, उसको राहत न देके, उसको न्याय न देके उसको पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रही है पुलिस उसको। ये गलत हुआ है, बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण स्थिति हुई है। और ये प्रशासन की व्यवस्था पूरे प्रदेश में यही है। जनता थाने जाने में डरती है जी, जनता थाने जाने में डरती है। बताइए क्या पुलिस इसलिए होती है? पुलिसिंग व्यवस्था को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। तो हम इसकी निंदा करते हैं, मांग करते हैं उनके परिवार की आर्थिक सहायता भी हो और सही दिशा में जांच हो, और जो भी पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है सरकार का? जब आप कंप्लायंस नहीं करा पाएंगे, निर्देश इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाएंगे अपने निर्देशों का, तो फिर ऐसी सरकार का भी जनता के लिए कोई मतलब नहीं बचता है जी। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र वर्मा, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सवालिया निशान खड़े किए हैं कि क्या सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एक पीड़ित को इंसाफ नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय घटना है।